ये आपके स्टेटमेंट हैं सारे के सारे, इनसे आपको बताना है कितने कंक्लूजन बनेंगे, सही कौन कौन से बनेंगे। ठीक, ये आपका छोटा सा टेस्ट है, हमने थोड़ा सा सरल कर दिया है। आपको ऐसे नहीं दिए जो आपस में कहीं मिल रहे हो, कॉमन आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑल कार्स आर बसेस, some trains are planes, no key is door, some lock are not window, only apples are mango, only a few grapes are oranges। कुछ भी कॉमन नहीं रखा हमने जिससे आपको कठिन ना लगे, मतलब मिलना नहीं है, अलग अलग है, सिंगल स्टेटमेंट है, कंक्लूजन बनाइए। बस ये ध्यान रखना कि गलत ना हो, अगर गलत होता है तो आपको फिर से रिवीजन की जरूरत है, आपको पता लग जाएगा। करो जल्दी से। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो, तेजी में बनाने हैं, क्योंकि 15-20 मिनट में तो सभी बना देंगे, ढूंढ ढांड के बना देंगे, है ना, तेजी में होना। चलो ठीक, पहले से कितने बने, आओ देखो कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, पॉजिटिव से क्या बनेंगे, पॉजिटिव ही बनेंगे। कौन से बनेंगे बताओ जल्दी से, बताओ हर्ष, जल्दी बताओ, हर्ष बताएगा और कोई सब लोग चुप रहना, बताओ। ऑल कार्स आर बसेस, और शाबाश, बहुत बढ़िया, इससे दो बनेंगे, सम कार आर बसेस, सम बसेस आर कार। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, वैल्यू चेक कर लो, जो है उनसे ज्यादा नहीं होगी, उसके बराबर ही रहेगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगी। क्लियर है, चलो इससे ये वाले दो बन गए। चलो दूसरा, नरेंद्र, अरे पहले ये बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, कितने बनेंगे, एक ही बनेगा पक्का, वैल्यू बोलो, 50 50। सम ट्रेन्स आर प्लेन्स, इससे क्या बनेगा, सम प्लेन्स आर ट्रेन्स। और कुछ बन सकता है, बताओ और कुछ बन सकता है, इससे बनेगा सम प्लेन आर ट्रेन। ठीक, तीसरा बोलो, कितने बनेंगे, चार बनेंगे। इनका कहना है भाई चार बनेंगे, नेगेटिव है, वैल्यू इसकी, इसकी क्या क्या बनेगा बोलो, नो डोर इज की, नो डोर इज की, नो डोर इज की, और सम डोर आर नॉट की, सम डोर आर नॉट की, और सम की आर नॉट डोर, सम की आर नॉट डोर, और है तो कहाँ है, तुम तो चार बना रहे थे, कहो भाई कितने बनेंगे, तीन बनेंगे, कोई चौथा तो नहीं बना रहा,
कोई हो चौथा वाला तो बता दो। ठीक, इस वाले स्टेटमेंट को अगर आप रिपीट करते हो, रिपीट स्टेटमेंट ले लेते हो तो 4 हैं, नहीं तो कितने बनेंगे, कितने, 3। तो भाई इससे कितने बन गए, 3 बन गए। चलो, क्या नाम भैया तुम्हारा? निखिल। तुम बताओ निखिल जी वाला। है, एक भी नहीं बनेगा? क्यों भाई? निखिल का कहना है कि चौथे वाले से एक भी नहीं बनेगा। आप लोगों का कहना क्या है, बताओ भाई। दोस्त क्या कहेंगे? दोस्ती पक्की है, एक भी नहीं बनेगा? नरेंद्र बताओ। अच्छा, मोहल्ले में भी व्यवहार है। ठीक, चलो भाई देखो यहां पर वैल्यू बोलो। अच्छा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। वैल्यू, वैल्यू। अच्छा, अगर हम ये सोचें सम लॉक आर नॉट विंडो, सम लॉक आर नॉट विंडो, हम ये सोचे सम विंडो आर नॉट लॉक, लॉक 100 हो जाएगा, गलत हो गया। हम समझे ऑल विंडो आर नॉट लॉक, तो भी 100 हो गया। यहां पे सम है तो ऑल हो ही नहीं सकता, इससे एक भी नहीं बनेगा, तो क्रॉस लगा देते। ठीक है, इधर आ जाओ। ओनली एप्पल्स आर मैंगो कल सिखाया था, कल सिखाया था ना? किसने किसने सीखा था? सबने सीखा था, बताओ चलो। ओनली एप्पल्स आर मैंगो, इसका सेंस क्या जाता है? कल सिखाया था आपको। यहां पर ओनली एप्पल्स आर मैंगो, मैंगो एप्पल्स की वैल्यू और मैंगो की याद रखना, नहीं तो तुम कह दो पॉजिटिव में पीछे वाला तो 50 होता है। यहां पर जो सेंस जाता है वो किसका जाता है? ऑल का जाता है। तो इससे क्या बनेगा बताओ? ऑल मैंगो आर एप्पल और सम मैंगो आर एप्पल और ओनली एप्पल्स आर मैंगो, तो सम एप्पल्स आर, सम एप्पल्स आर मैंगो। अच्छा, ये हो गया। अब यहां जाओ, ये बड़ा अच्छा था। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ अंगूर संतरे हैं। इसका मतलब क्या है? दो सेंस लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बताओ सक्षम क्या होगा? ग्रेप्स की वैल्यू 50 और ऑरेंजेस की वैल्यू पॉजिटिव में 50, नेगेटिव में 100। तो ये 50 और 100 में से कुछ भी हो सकता है। तो इससे कितने बनेंगे बताओ, क्या बनेगा? सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंजेस। और कुछ बनेगा? और कुछ बनने वाला है? कौन बता रहा है? दिख ही नहीं रहा है, तुम बता रहे हो। सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। भैया ये बनेगा कि नहीं बनेगा आदित्य? तो हाँ क्या कर रहे, पहले क्यों नहीं बताते तुम? ठीक, गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर किसने किसने ईमानदारी से बताना, बिल्कुल बेईमानी नहीं करना है। ठीक, किसके 12 बन गए थे? तुम्हारे बन गए थे। 11 पे कौन आ गया था? चलो ठीक है। 10 तक कितने थे? 10 वाला कोई था ही नहीं, 9। अब आपको पता लग गया होगा कि कहां पे आप अटक रहे हो। पता लग गया आपको कि कहां पे अटक रहे हो, तो आपको ये रिवीजन करना। तो ये हमने जल्दी से आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लिया था, अब आगे चलना है। अब कल हम लोगों ने जो सीखा था उसकी मिक्सिंग अपन लोग सीखने वाले हैं। ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है, आपको ये चीजें अच्छी तरह आनी चाहिए, तब उसको आप पकड़ पाओगे। अभी आप ध्यान से समझना, रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है? क्योंकि अब तो करनी पड़ेगा, टेस्ट भी आने वाला है। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी में? क्लियर है ना? लिखिए, ओनली अ फ्यू
only a few books are copies. दूसरा है all books are pens. ये ऊपर दो स्टेटमेंट है, नीचे कंक्लूजन है, आपको बताना है कौन से सही होंगे और कौन से सही नहीं होंगे. सिद्धांत कहाँ है यार? क्या करने गए? शादी आदि फिर हुई? फिर उसकी बुआ मौसी की लड़की है, उसी देखने के लिए गया मौसी। क्या कोई दिक्कत हुई थी? मौसी की मम्मी खत्म। अरे हाँ भाई, जब हो गए बताओ. बस गलत है आंसर तुम्हें. अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो पूरी नॉलेज इसमें लगाइए. बताओ दरोगा जी क्या होगा? दूसरा तीसरा. तुम यार कितनी कॉपी बचा रहे यार, नीचे ही लिख लेते हैं. हाँ बताओ. दूसरा, हाँ तीसरा, हाँ पांचवा हाँ और सातवां सही है. वो गलत है, ये हम बता दे रहे तुम्हें. गलत है, तुम्हारा आंसर गलत है. हमने जो कुछ पढ़ा है सारी नॉलेज यूज करिए. ये तो हो गया, बाकी हाँ लगाओ लगाओ सब लगाओ. नितिन बताओ यार. हैं? अरे यार गड़बड़ कर रहे थे. ये तो ब्रेन डायग्राम पे चल रहा है अभी. अब तुम बताओ कौन सा सरल है. अभी हम तुम्हें क्वेश्चन देंगे फिर तुम्हें परेशानी होगी. इसमें यह है कि तुम बिना लिखे भी काम चला सकते हो, उसमें तो डिजाइन बनानी पड़ेगी, है ना. तो अपनी कोशिश ये रहती है कि टाइम बच जाए, क्योंकि मैथ में देना पड़ेगा. हाँ भाई सोनम आई है. बताओ फिर सोनम क्या होगा? हैं? अरे पूरा आंसर बताओ, दूसरा सही है, ऐसे चुन चुन के नहीं. बताओ बताओ भाई आदित्य तुम बताओ. दूसरा तीसरा सातवां बस खत्म, इतना ही आंसर. आपका आंसर गलत है. आपका आंसर गलत है.
यही तो वो बोल रहा था यार, वो कौन सी भाषा में बता रहा था। आपका आंसर गलत है, हम ये बोल रहे हैं आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है, बार बार तो बोल रहे हैं आंसर गलत है आपका। बताओ आप। दूसरा तीसरा आठवां गलत है। तेज बोलो। दूसरा तीसरा सातवां और आठवां और नवा, नवा है ही नहीं। चलो आओ देखो, तुम बताओ यार। हाँ चार आ इधर और में, अरे कैसी बात कर रहे। चलो आओ देखें। अब पेन एक तरफ रख दो। नितिन इसके तो वेन डायग्राम में दिक्कत होती होगी फिर, है। चलो देखो, ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपीज, क्या मतलब है इसका। कल सिखाया था आपको, कुछ किताबें हैं और कुछ नहीं है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 50 और इसकी वैल्यू 50 और 100। पॉजिटिव लो ये, नेगेटिव लो, ठीक है। अब सब लोग देखना, अपना नहीं करना, आपको टाइम मिल चुका है, अब समझो गलती कहां है, ठीक है। ऑल बुक्स आर पेन्स, 100 50 प्लस, ये तो प्लस माइनस दोनों है। सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो कॉपी और पेन के बीच में है, ठीक है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कॉपी और पेन जुड़ेंगे कैसे, इतनी बात बताइए। कॉपी और पेन के बीच में है ना सारे रिजल्ट, तो कॉपी और पेन कब जुड़ सकते हैं, ऐसा लिखते भाई। कॉपी और पेन किससे जुड़ेंगे, यहां पर बुक कितनी है और यहां कितनी है, तो ये जुड़ जाएंगे। अच्छा ये कैसा है भाई, यहां पर तो इससे जुड़ गया ना, ठीक। तो हम इसको मान सकते हैं फ्यू बुक्स आर कॉपीज एंड फ्यू बुक्स आर नॉट कॉपीज। तो यहां दोनों दोनों रिजल्ट चलते हैं। तो हम पहले एक बार इसको प्लस का मान के चलते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, हम यहां लिख दे रहे हैं सम बुक्स आर कॉपीज, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी 50 और यहां वैल्यू 50 और ये पॉजिटिव। अब आप ये बताओ, बुक्स से तो बुक्स जुड़ ही जाएगा, कॉपी की वैल्यू कितनी है 50 और पेन्स की वैल्यू कितनी है 50। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही बनना है और वैल्यू 50 वाला बनना है। तो यहां पर लिखा है ऑल कॉपी आर पेन, बन सकता है, बताओ भाई बन सकता है माधव भाई साहब। ऑल कॉपी में कॉपी कितने की हो गई, तो हो सकती है, काटो फिर। सम कॉपी आर पेन, हाँ या ना, वैल्यू 50, कहानी पॉजिटिव, यस। सम पेन आर कॉपी, वैल्यू 50-50, कहानी पॉजिटिव, सही है। ऑल पेन आर कॉपी, बताओ भाई हाँ या ना, तो बताते चलो। आप बताते चलोगे तो हमें पता लगता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसी में तो तुम अटके थे। ऑल पेन आर कॉपी सही होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, पेन की वैल्यू 100 हो गई, कहानी तो पॉजिटिव चल रही है अभी, हटाओ इसे। अच्छा अब यहां से नेगेटिव आना चालू हुए, तो जब नेगेटिव कब आएगा भाई, ये तो जिंदगी भर पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो जब से पैदा हुआ तब से पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो है गिरगिटान वाला, बदलता है रंग अपना। तो यहां पर जब आप नेगेटिव लेके चलोगे तो क्या होगा, सम बुक्स आर नॉट कॉपी। अब ये नेगेटिव हो गया, यहां पर 50 और यहां पर 100। भैया पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही बनेगा, तो ये सारे नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू पे खेलना है अपन को। यहां पर बुक 100 है, यहां पर बुक 50 है, कनेक्शन जुड़ जाएगा। पेन की वैल्यू हमेशा 50 रहनी चाहिए, कॉपी की वैल्यू 100 या 50 हो सकती है, और जो आपका कंक्लूजन है वो नेगेटिव रहना चाहिए। तो नेगेटिव तो सारे ही हैं, सोचना नहीं है। वैल्यू देखो, कॉपी की वैल्यू यहां कितनी है और पेन की कितनी हो गई, पेन 100 हो सकते, काटो। यहां पर पेन कितने हो गए, बोलते जाओ, काटो। यहां पेन कितने हो गए
कॉपी कितनी हो गई? सही है। यहां कॉपी कितनी है? पेन कितने हो गए? हो सकते कि नहीं? बोलो, काटो। आप कहोगे जी तो हम लोग भी बता रहे थे, आप तो कह रहे थे गलत है गलत है। हमने आपसे कहा था, हमने आपको जितना पढ़ाया है, हमने आपको जितना पढ़ाया है सारी चीजें यूज करिए। अब आप आधी अधूरी चीजें यूज करके कहोगे आंसर सही है तो हम कैसे मान लेंगे? हमने पढ़ाया ही उतना होता तो हम मान लेते। हमने कल आपको आइदर और पढ़ाया है, आप देख नहीं रहे। ठीक, अब देखो पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, पहले ऑल कॉपीज आर पेन, ये गलत है। सम कॉपीज आर नॉट पेन, ये भी गलत है। इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंडीशन बताओ हमेशा क्या क्या होती थी? आइदर और की कंडीशन बोलो सारी, तेज बोल लो। सब्जेक्ट दोनों के और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम होने चाहिए, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और तीसरी कंडीशन बताओ। भूल गई? तुमने गजनी पिक्चर देखी थी क्या? कल लिखवाया आज भूल गए? बताओ यार। ऑल के संग सम नॉट आना चाहिए, दोनों गलत भी होने चाहिए, ये भी कंडीशन है ना, याद रखो, भूल जाओगे नहीं तो। पहले और 8वें में क्या लग जाएगा? पहले और 8वें में लग जाएगा आइदर और। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2, 3, 7। आइदर फर्स्ट और 8 फॉलोज। आया समझ में? ये इसका पूरा आंसर है। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पढ़ना, दोबारा पढ़ना, एक बार दोबारा पढ़ना, दो चीजें मिलाओ मत। ठीक, आराम से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपके सामने दोहरवाई थी कंडीशन। इधर और तब लगता था जब दोनों कंक्लूजन गलत हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अगर एक ऑल में हो तो दूसरा सम नॉट में हो, एक नो में हो तो दूसरा सम में हो। और बताओ, और क्या था? अगर ये सारी चीजें बन रही हैं तो इधर और लगेगा। आप एक चीज देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? ऑल कॉपी आर पेन। यहां लिखा है सम कॉपी आर नॉट पेन। ठीक, आपका रिजल्ट क्या बना? जो रिजल्ट बना वो क्या बना? यहां पर कॉपी और पेन के बीच में आपका रिजल्ट क्या है? सम कॉपीज आर पेन। ठीक, कुछ कॉपियां पेन हैं, कुछ कॉपियां पेन हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ कॉपियां पेन है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ कॉपियां पेन है, इसका मतलब हुआ कुछ कॉपियां पेन नहीं है, सारी कॉपियां पेन नहीं है। अगर इन दोनों को साथ में ले लो तो उस बात का सेंस नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, बात समझ में आई? अगर दोनों चीजों को मिला के हमारे रिजल्ट का सेंस हमें मिल रहा हो तो आइदर और लगता है। आपका रिजल्ट क्या था? सम कॉपीज आर पेन। ठीक, कुछ कॉपियां पेन हैं, ये आपकी फाइनल बात है। इसको हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कुछ कॉपियां पेन है, इसको क्या कह सकते हैं? कुछ कॉपियां पेन नहीं है, या सारी कॉपियां पेन नहीं है। अगर हम दोनों चीजों को साथ में रख लें, ये या ये, सेंस तो वही जा रहा है ना, इसलिए आइदर और लगा है। ठीक, अच्छा मान लो ये गलत होता तो इसका किसके संग जोड़ा बनता बताओ? सम पी आर नॉट सी, इसके संग बन जाता। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? नॉट और नो है, किसके संग बनता बताओ? सम पी आर नॉट सी, ऑल पी आर सी, इसके संग बनता। पक्का याद रखना ये चीज। ठीक है, अभी ये अच्छा क्यों नहीं बना, कारण बताओ? ये सही हो गया ना, इसलिए नहीं बना। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरह सीखनी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अब ध्यान से करना। याद रखना आपको अलग अलग सही भी बताने हैं, आइदर और भी लगा के बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देंगे हम।
लिखिए, ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर। ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर। दूसरा लिखेंगे, नो रेन इज एयर। ये आपके स्टेटमेंट है, कंक्लूजन लिख रहे हैं अब हम। बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के करना भाई। वास्तविकता में इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जरा मजा आ जाएगा इसमें। और नितिन करेगा वेन डायग्राम बना के। बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो इसमें। देखो हम तुम्हें इतना बता दें, अगर तुमने जितना हमने श्लोक पढ़ा दें हम तुम्हें उतना तुमने पढ़ लिया, सिर्फ क्लास में वो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो कर लिए, उसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रैक्टिस भले ही तुम कर लो, जरूरत नहीं है इतने में सब कुछ हम बता देंगे तुम्हें। अभी हम एडवांस लेक्चर और लेंगे इसके, आज ही से चालू हो गया, एडवांस लेवल ही है ये। सामान्य पेपरों में इससे नीचे ही मिलता है, लेकिन जहां तक आ सकता है अपन सब कुछ छुएंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हम आपके 2-3 लेक्चर करीब और लेंगे, 2 या 3, ये खत्म होगा। क्लास की चीजें अगर आपने पूरी दोहरा ली, श्लोक में कुछ नहीं बचेगा, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाई कर सकते हो, और कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका दिमाग चलता है तो आप पेन बिना छुए भी बता सकते हो गया? बताओ, गलत है। पक्का सोच लो।
गलत, गलत है, गलत है, बता तो दिया, बार बार बोलोगे तो सही कह देंगे क्या? तुम्हारा आंसर पार्शियली सही है, पूरा आंसर नहीं है। जैसे पिछला आंसर तुम लोग दे रहे थे ना, वो दूसरा, तीसरा और सातवां दे रहे थे बस, है ना, ऐसे ही था ना पिछले वाले में, आइदर और नहीं बता रहे थे। अब की बार भी तुम लोग पूरा आंसर नहीं दे रहे हो, पूरा आंसर दो। करें? चलो रखो, पेन रखो एक तरफ, बोर्ड पे सब लोग, ठीक, रेडी? बताते चलना सब लोग, ठीक है? और आप देखना बिल्कुल एक एक चीज आपकी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान, सबसे पहले ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर। ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, इसका मतलब क्या होता है? मुस्कान बताओ। क्या? ओनली अ फ्यू रेन्स आर वाटर, इसका मतलब क्या होता है? तेज बोलो। बस इसका मतलब यही होता है। आपने ओनली अ फ्यू का मतलब पढ़ा नहीं है अभी तक, कल भी बताया था, आज भी बताया, बार बार बता रहे हैं। बताओ क्या नाम है? नंदिनी, बताओ पहले वाले का मतलब क्या है? हाँ तो इंग्लिश में बोल दो, हमें आती है। हाँ बस, तुमने तो यही पढ़ के बता दिया। इसका मतलब क्या? मतलब बताओ। बताया नहीं था 50-100? हाँ तो वही तो पूछ रहे थे। तो सेंस क्या जाता है ये बताओ? यही तो हम पूछ रहे थे, अब तुम खुद हिंदी में बताने लगी, कह रही थी हमें तो अंग्रेजी आती। चलो ठीक, देखो इसके दो मतलब होते हैं, दोबारा देख लो। सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर नॉट। क्या हो गया भैया? क्या 3 में? अरे अब तुम छोड़ दो, अब तुम तीर चलाना छोड़ दो भैया, अब छोड़ दो। अब अपना धनुष एक तरफ रख दो, इधर देखो, ठीक? अब बड़े ध्यान से देखना, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हमारे ख्याल से इससे अच्छा क्वेश्चन अभी तक आपने किया ही नहीं है, और इसके बाद भी इससे कम लेवल के ही होंगे। सबसे अच्छा है, ध्यान से देखिए, पेन एक तरफ रख दीजिए, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं आए पूछ लेना, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपको कुछ चीजें इसमें समझ में आएंगी कि ऐसा भी हो सकता है, वहां तक आप सोच ही नहीं रहे हो, अभी बता रहे हैं। देखो यहां पर वैल्यू बताओ, ओके, ये और ये, ओके। नो रेन्स इज एयर, नेगेटिव, रेन की वैल्यू, एयर की वैल्यू। यहां पर जितने भी आपको रिजल्ट दिए गए हैं वाटर और एयर के बीच में है, मतलब आपको वाटर और एयर को जोड़ना है। वाटर और एयर किससे जोड़ेंगे? रेन से जोड़ेंगे। तो क्या हम इस वाले के साथ इस वाले को जोड़ पाएंगे? क्या हम इस वाले के साथ इस वाले को जोड़ पाएंगे? नेगेटिव नेगेटिव कोई रिजल्ट ही नहीं देगा, ठीक है ना? तो हमको ऊपर वाला सेंटेंस लेके चलना, पहली बात क्लियर हो गई। हमको किसको लेके चलना है? इसको लेके चलना है, ठीक है? जब हम इसको लेके चलेंगे तो रेन की वैल्यू 100, वहां पर 50, कनेक्शन जुड़ गया। एयर की वैल्यू 100, वहां पर वाटर 50, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कैसे बनने हैं? नेगेटिव बनने हैं। तो भैया जितने पॉजिटिव है उन्हें तो एक तरफ से उड़ा ही डालो। 1 2 3 4, निपट गए 4। ये बात समझ में आई आपके, क्यों निपट गए 4? आपका ये वाला स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर आप नीचे वाले से जोड़ोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो आंसर नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन होगा कहां से? हो ही नहीं सकता।
ठीक, ये तो निपट गए, आगे बढ़ो। अब हमें नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव में भी क्या चाहिए? नेगेटिव में हमें चाहिए वाटर की वैल्यू 50 और एयर की वैल्यू 100। ये 150 हो सकती है लेकिन वो 50 ही रहेगी। तो यहां पर देखो वाटर कितने का हो गया, बताओ भाई, वाटर कितने का हो गया? हटाओ। यहां वाटर कितने का हो गया? इसको भी हटाओ। यहां वाटर कितने का हो गया? इसे भी हटाओ। ओनली 7। ठीक, ओनली 7। इतनी कहानी क्लियर है सबको? बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, है कोई दिक्कत? अब आते हैं आइदर और ढूंढने चलते हैं। इसको पकड़ो, सम के संग क्या ये बनाएगा? बनना ही नहीं है। सम के संग कौन बनाएगा? पहले वाटर है तो वाटर वाला पकड़ो। कौन सा वाला पकड़ोगे? नो वाला। तो भैया इसके संग ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो आप क्या लिखोगे? आइदर और वाली लिख रहे हैं, पहले के संग पांचवा। अब क्या पहले के संग छठवां बनेगा? बताओ, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? नो एयर इज वाटर को हम ये नहीं लिख सकते नो वाटर इज एयर? बताइए, सोचिए, आपको सब सिखाया है, बनेगा कि नहीं बनेगा? सोच के बताइए। अभी सोच लेना आप, अभी हम कुछ कह नहीं रहे, सोचिए आप। चलो दूसरे पे आ जाओ। दूसरा किसका है? इसके संग कौन बनाएगा? अभी तो इस पे ही आ जाओ बस। अभी तो बताओगे, बाद में बताओगे सोच के। हम कह रहे हैं ना बहुत अच्छा है क्वेश्चन। क्यों अच्छा है, समझ में आएगा। भैया इनका आइदर और बन गया, ठीक। और आ जाओ, थर्ड वाले को पकड़ो, ऑल ए आर वाटर। तो हमें इसका नेगेटिव चाहिए, तो ऑल के संग सम नॉट होता है। सम नॉट वाला है कहीं? 3 के संग 8, ठीक। चौथा, ऑल वाटर आर एयर। तो ऑल के संग क्या होता है? बन पाएगा? तो सही हो गया, बनना ही नहीं। नो वाटर इज एयर, नो के संग क्या चाहिए होता है? नो के संग किसका बनता है? सम वाले का। तो सम वाला है क्या? वो तो हो गया ना, हो गया। तो फिर उसे बार बार थोड़ी गए थे, इधर देख रहे थे, इधर कुछ नहीं है। ये तो हो ही गया, बस खत्म। इतना लिखो, फिर और आगे की बात बताएं। यहां पर क्या लिखा? ओनली 7 आइदर और में कौन कौन है? 1 5 2 6 3 8। अब और आगे सोच लो, कुछ है क्या इसमें? बचा हुआ कुछ हो तो बता दो। चलो 1 मिनट का टाइम दिया, पहले लिख लो तुम, उसके बाद सोचना। बताओ भाई नरेंद्र, आ रहा कुछ समझ में? बस इसके आगे भी कुछ? एक का 5 और 6 दोनों के संग बन सकता है, दो का भी 2 6 और 5 दोनों के संग बन सकता है, ठीक है। अरे हम 2 के संग 6 को भी ले सकते हैं, 2 के संग 5 को भी ले सकते हैं, बता रहे हैं ना। तो आंसर ये भी हो सकता है ना, 2 के संग 5, 1 के संग 6, 1 के संग 6, 2 के संग 5, 1 के संग 5, 2 के संग 6। अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देख रहे हो क्वेश्चन कहां जा रहा है? यहां तक आपको सोचना है। ये है मैक्सिमम लिमिट आइदर और की, ओके। अब आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। इसको लिखिए, पूरी बात जो हमने बताई है उसको लिख लीजिएगा। कहां पर कौन सा बना, कहां पर कौन सा नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्या कारण था, आइदर और क्यों लगा, पूरा लिख लीजिए, ठीक है। चलें आगे, है भैया? हाँ, थर्ड के संग 8 है बस। चलिए
लिखिए, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, ओनली अ फ्यू कार्स आर buses, only a few buses are train. कंक्लूजन है, all car are train, some car are train, no car is train, some car are not train. करिए जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन। इसकी विशेषता क्या है, कोई बताएगा हमें? दोनों ओनली अ फ्यू वाले हैं। अब ओनली अ फ्यू के संग ओनली अ फ्यू मिक्स होगा तो क्या होगा, ये इस पे बात है। हमने ओनली अ फ्यू के संग ओनली अ फ्यू मिक्स करा दिया। जल्दी से बताओ। इसमें एक बहुत अच्छी चीज सीखोगे इस सवाल में, इस सवाल में बहुत अच्छी चीज सिखाएंगे आपको। कौन सा बन रहा बताओ? बन गया? तुम लोग ऐसे आंसर दे देते कि हमें भी लगता हमने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, हमें क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ जाता। कहने लगे बन गया, हमने कि बन कैसे गया, बनना तो था ही नहीं, हमें क्वेश्चन देखना पड़ जाता दोबारा कि गलत तो नहीं लिख दिया हमने कहीं, उन्होंने भला कैसे दिया। हाँ भाई बताओ, आंसर गलत है आपका। तो भैया तो कितनी बार बताएं तुम्हें, ये आंसर, ऐसा आंसर आता है। देखिए ध्यान से, ओनली अ फ्यू कार्स 50, ओनली अ फ्यू बसेस 50, यहां पर बस 50 और 100, यहां पर ट्रेन 100 और 50। अब आपको कनेक्शन जोड़ना है, किसका, कार और ट्रेन का। मजबूरी क्या होगी बताओ, ये मजबूरी है। आपने यहां बस को अगर पॉजिटिव मान लिया, 50 ले लिया, तो कनेक्शन ही नहीं जोड़ना आपका, हो गई। तो आप इसको तो ले ही नहीं सकते, आपको तो ये नेगेटिव ही मानना पड़ेगा। जब नेगेटिव मानोगे तभी जुड़ेगा। अब इससे क्या चीज कंपल्सन हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। रिजल्ट तो नेगेटिव होगा, ठीक, रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, कार और ट्रेन, अच्छा अब आप देखिए, नेगेटिव रिजल्ट पे चलना है। यहां पर कार की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर कार की वैल्यू क्या हो गई, 100, यहां कितनी थी, तो गलत है। यहां पर कार की वैल्यू कितनी हो गई, 100, ये भी गलत है। यहां पर कार की वैल्यू कितनी है, 50, तो ट्रेन की वैल्यू 100 ले सकते हैं क्या, क्यों, जुड़ तो गया था, ले लो। अगर ट्रेन को 100 ले लेंगे तो क्या होगा, यहां पे तो नेगेटिव लेना मजबूरी थी, अगर इसे भी नेगेटिव ले लोगे तो कहानी नहीं बनेगी ना, तो ट्रेन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है कि बस को 100 लो और ट्रेन को 50 लो, क्योंकि ट्रेन को तुमने 100 ले लिया तो कुछ होना ही नहीं है। ट्रेन को 50 लो और बस को 100 लो, तो भैया ट्रेन भी 50 और कार भी 50। तुम्हें कहीं दिख रहा है ऐसा होता हुआ, तो चारों के चारों क्या हो गए, गलत हो गए, चारों के चारों गलत हैं। अब आइदर और, तो भैया ऑल कार के संग क्या आएगा, सम नॉट, पहला और चौथा, दूसरा और, बस आइदर और, आइदर फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और
थर्ड, एंड कर देना, ऐसे लिखा जाएगा आंसर, आइदर फर्स्ट और फोर्थ, आइदर सेकंड और थर्ड। नोट करो, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन हो पूछो, नहीं तो फिर आगे चला जाए। पूछना है किसी को कुछ, मन में कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं। चलें आगे, चलो। अब हम लोग चल रहे हैं पॉसिबिलिटी पे, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम संभावनाओं पे। देखिए, अब तुम जो पूछ रहे थे ना हर्ष, वो यहां से स्टार्ट होगा। लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। दूसरा लिखिए, सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। कंक्लूजन, अब हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। आपको ये बताना है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑल ए आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक, संभावना है, ठीक। संभावना क्या चीज होती है, अब आपको ये चीज हम समझाते हैं। जैसे हम आपसे कहें ऑल मैंगो आर ग्रीन, ठीक,
एक बात पे विचार करते हैं। ऑल मैंगोज आर ग्रीन, ऑल मैंगोज आर ग्रीन, ये बात आपसे कहां कह दी गई? स्टेटमेंट में कह दी गई। तो इससे आपको क्या पता लगा? सभी आम हरे हैं। आपको पता लग गया सभी आम हरे हैं, तो क्या सभी आमों के हरे होने की कोई संभावना है? संभावना नहीं है। जो चीज डेफिनेट होती है वो पॉसिबिलिटी में नहीं आती। अगर आपको कोई चीज पक्का पता लग गई तो फिर आप उसको पॉसिबिलिटी नहीं कहोगे। अब इससे और क्या पता लगा? सम मैंगोज आर ग्रीन, सारे हैं तो कुछ भी होंगे, पक्की बात है ना। तो जो चीज पक्की होती है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। बस आपको यही बात याद रखनी है। जो चीज पक्की है, कंफर्म है, उसे आप पॉसिबिलिटी नहीं कहोगे। बात आ गई समझ में? अब करके बताओ ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा बताओ। हाँ, सब करना, जितना पढ़ चुके सब यूज कर देना है, सारा ज्ञान बताना है इसमें। चलो हम बता देते। देखो ध्यान, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स 100, 50, सम ग्रेप्स 50, 50। क्या यहां कनेक्शन जुड़ेगा? नहीं जुड़ रहा। 50-50 है ना, तो यहां कनेक्शन ही नहीं जुड़ा। कनेक्शन ही नहीं जुड़ा तो तुम कह सकते हो ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस? नो। जब कनेक्शन ही नहीं है तो ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकता है। भैया हमारा एप्पल और ऑरेंज के बीच में कुछ पता नहीं लग रहा, डेफिनेट तो कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ भी डेफिनेट नहीं होता तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। ये याद रखना, अगर कुछ डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी गलत है, और अगर कुछ भी डेफिनेट नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी सही है। देखो सारी पॉसिबिलिटी लिखी गई है, लिखा हुआ है ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकते हैं सारे एप्पल ऑरेंज हो। सम एप्पल कैन बी मे बी ऑरेंजेस, कुछ भी हो सकता है। सम एप्पल आर नॉट ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। नो एप्पल इज ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। तो सारे डेफिनेट वाली कहानी तो खत्म हो गई, तो पॉसिबिलिटी सारी सही हो गई। इतना हो गया। अब आइदर और देख लो। ऑल के संग क्या आएगा? ऑल के संग सम नॉट, सम नहीं आएगा। सम के संग नो, तो क्या लिखोगे आंसर? आंसर लिखोगे 5, 6, 7, 8 एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड आइदर सेकंड और, ये इसका आंसर है। नोट करो। ठीक है, समझ में आया? अभी थोड़ा आया होगा। पॉसिबिलिटी के बारे में अपन लोग बात करेंगे अब सोमवार को। ठीक है।